एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। आरव को हर रात सोने से पहले दादी से कहानी सुनने की आदत थी। एक रात खाना खाने के बाद आरव दादी के पास आकर बोला, दादी, आज मुझे जंगल की कोई मज़ेदार कहानी सुनाइए। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें एक चालाक खरगोश और घमंडी शेर की कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले इस गांव के पास एक बहुत बड़ा और घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश और कई तरह के जानवर रहते थे। लेकिन उस जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर भी रहता था। शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वो रोज किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर बहुत डरने लगे। एक दिन सभी जानवर मिलकर सोचने लगे कि शेर से कैसे बचा जाए। तभी एक छोटा सा खरगोश आगे आया और बोला, अगर आप सब मेरी बात माने तो मैं शेर को सबक सिखा सकता हूँ। जानवरों को उसकी बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं था। उन्होंने खरगोश को कोशिश करने की अनुमति दे दी। अगले दिन खरगोश धीरे धीरे चलते हुए शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में गरजते हुए बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत भूखा हूँ। खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। शेर गुस्से से दहाड़ा, क्या कहा? इस जंगल में दूसरा शेर? खरगोश बोला, हाँ महाराज, वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। ये सुनकर शेर का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोला, मुझे अभी उसी के पास ले चलो। खरगोश शेर को जंगल के बीच में बने एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। खरगोश बोला, महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर रहता है, आप नीचे देखिए। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा कि सच में दूसरा शेर उसे घूर रहा है। गुस्से में उसने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं के अंदर से भी वैसी ही आवाज गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर शेर सीधे कुएं में कूद पड़ा, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और शेर बाहर नहीं निकल पाया। ये देखकर खरगोश मुस्कुराया और वापस जंगल में चला गया। जब जंगल के जानवरों को पता चला कि शेर अब नहीं रहा, तो सभी बहुत खुश हो गए। सबने खरगोश की बहादुरी और समझदारी की बहुत तारीफ की। दादी कहानी खत्म करके बोली, देखो आरव, कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। आरव मुस्कुराकर बोला, दादी, आज मुझे समझ में आ गया कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। दादी ने प्यार से आरव के सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, यही इस कहानी की सीख है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें कहानी किंग वर्ल्ड के साथ। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।